बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाक परवरदिगार से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, पुरसुकून रहें। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है भिंडी और साथ फ्राइज़। भिंडी और फ्राइज़ बनाने के लिए आज मैं आपको बिल्कुल एक अलग सी रेसिपी बताऊँगी। जैसे यूजुअली हम बनाते हैं भिंडी, ये बिल्कुल वैसे नहीं बनेगी। आया अब इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं, फिर इसके साथ साथ आपको आगे इसका प्रोसेस बताती हूँ कि ये हमने बनानी कैसे है। फ्राइज़ के लिए मैंने आलू ले लिए थे 5 अदद और इनको कटिंग करके रख दिया। अब इसके साथ ही हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 कप ऑयल के, जिसमें हमने इनको फ्राई करना है। और फ्राई करने से पहले इस पर हमने थोड़ा सा मैदा, इसके साथ ही थोड़ा सा नमक और काली मिर्च लगानी है और इसको हमने फ्राई करना है। और साथ ही इस पर थोड़ी सी जो है ना धड़ा मिर्च हमने स्प्रिंकल करनी है। आप इसकी कटिंग देख सकते हैं कि ये पूरी मैंने काटी नहीं है, बल्कि सिर्फ साइड से इसका जो है ना दोनों ये पोर्शंस काट दी हैं और पूरी भिंडी रखी है। फ्राइज़ वाला जो ऑयल होगा इसी में इस भिंडी को मैं फ्राई कर लूँगी। ग्रेवी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी आपको बता दूँ। प्याज मैंने ले लिए हैं 2 अदद स्लाइस कटिंग में। राउंड कटिंग में मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर। लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने ली है 2 बड़े चम्मच। इसके साथ ही अजवाइन 1 छोटा चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच, खुश्क धनिया 1 बड़ा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, मेथी दाना 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। और इसकी जो ग्रेवी हमने बनानी है उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बड़े चम्मच ऑयल के लेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने फ्राई करनी है उनमें हमारा काफ़ी सारा ऑयल यूज़ हो जाएगा। इसलिए इसकी ग्रेवी के लिए हम ऑयल को बहुत कम यूज़ करेंगे, बल्कि आज हम ये करते हैं कि इसको हम कोकोनट ऑयल में बना लेते हैं इसकी ग्रेवी को। अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्राइज़ की फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल डालना है। हमने इतना ऑयल डालना है कि इसमें ये फ्राइज़ और भिंडी डीपली फ्राई हो जाए। ऑयल को हमने सही गरम करना है। अब इसके साथ ही हम जो है ना, जो हमने अपनी ग्रेवी बनानी है उसकी भी तैयारी हम स्टार्ट करते हैं। कोकोनट ऑयल के 2 चम्मच हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें जी प्याज। एज़ यूजुअल बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है हमने प्याज को। सबसे पहले जी फ्राइज़ पे हमने डालना है नमक। 1 छोटा चम्मच आ गया जी इसमें नमक का। इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं जी धड़ा मिर्च। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इस पर हम मैदे का। इसको हमने मिक्स कर लिया। रीच फ्लेवर के लिए इस पर मैं थोड़ा सा रोस्ट मसाला डाल रही हूँ। फ्राइज़ को मसाला लगा लिया मैंने। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें फ्राइज़ शामिल करेंगे। फ्राइज़ हमारी फ्राई हो रहे हैं। फ्लेम मैंने अपना चेंज कर दिया है चूल्हे का। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन। हल्का सा इसको छोटे कर लिया मैंने। अब इसमें शामिल कर रहे हैं जी हम टमाटर। अजवाइन, खुश्क धनिया, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना, लाल मिर्च पाउडर और नमक। फ्राइज़ भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई की है घर में, बहुत इंजॉय किया हमने। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी तो शेयर कर देती हूँ। एक्सपेरिमेंट में काफ़ी करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कॉपी करें या किसी की रेसिपी लेके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड है कि आज तक अल्लाह का शुक्र है कि किसी की रेसिपी को कॉपी नहीं किया। जस्ट अपनी मदर की बताई हुई सारी रेसिपीज़ हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन
फ्राई करती हूँ। 2 मिनट के लिए इस पर मैंने ढक्कन रखा है, ज़रा टमाटर इसके जो है ना अच्छे से गल जाए। फ्राइज़ भी मज़े से फ्राई हो रहे हैं। फ्राइज़ बस तकरीबन तैयार ही होने वाले हैं। थोड़े से मज़ीद क्रिस्पी हो जाएं फिर इनको मैं निकालती हूँ और इसके बाद हम भिंडी को फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। टमाटर भी गल गए, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। फ्राइज़ तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं क्रिस्पी से। अब हम इनको निकालेंगे। फ्राइज़ को हमने निकाल लिया है। अब इसी गरम ऑयल में हमने भिंडी को फ्राई करना है। और व्यूअर्स, आपको ये बता दूं कि ये जो ऑयल है इसको बिल्कुल भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऑयल को छान लें और छानने के बाद इसको दोबारा आप रखें चूल्हे पे, उस पर आप डाल दें जी 2 लहसुन की साबुत तुरियाँ और फिर ये करें कि उसको तकरीबन 2 मिनट के लिए लहसुन को उसमें पकने दें और मज़ीद उसको फिर ये करें कि छान के आप किसी भी बॉटल में रख लें। और रोज़मर्रा के जो आपके खाने बनते हैं उनमें आप वक्तन फ़वक्तन ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको कतन ये ऑयल ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसमें डाल रहे हैं भिंडी। ग्रेवी चूँकि हमने भिंडी की अलग से रखी है, अभी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। तो अब हमने ये करना है कि भिंडी जब हमने डाली है तो उसमें तकरीबन आधा छोटा चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे ताकि भिंडी बिल्कुल फीकी ना हो। फ्राइज़ में भी हम नमक ऐड कर चुके हैं, हमारी ग्रेवी में भी नमक है, तो आधा छोटा चम्मच हमने नमक का भिंडी पे डाल देना है फ्राई करते हुए। इससे ये होगा कि हमारी भिंडी फीकी नहीं होगी। बहुत अच्छा सा इसको हमने फ्राई करना है। चपाती के साथ इसको हम लेंगे और इसको आज बिल्कुल भी हम ग्रेवी में शामिल नहीं कर रहे, सेपरेट इसको रखना है हमने। फ्राइज़ भी सेपरेट रहेंगे, ग्रेवी भी सेपरेट रहेगी। और अब मैं आपको खाने का तरीका क्या बताऊँ, मेरा आज शवाल का रोज़ा है। आपने ये करना है कि चपाती के नवाले के साथ ग्रेवी, फ्राइज़ और साथ में एक एक भिंडी को हाथ में पकड़ के क्रिस्पी मज़ेदार सी भिंडी को खाएं और मज़े लें। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। 3-4 दफ़ा इसको मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत मज़ा आया। अल्लाह करे कि आपको भी पसंद आए। फुल आंच पे इसको हमने फ्राई करना है ताकि ये भी क्रिस्पी सी तैयार हो। अब हम ग्रेवी की भी सूरत हाल देख लेते हैं कि हमारी ग्रेवी कहाँ तक पहुँची। हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। अभी ये जब भिंडी फ्राई हो जाएगी, इसको हम प्लेटर में निकालेंगे। तो इसके साथ ही हमने ये करना है कि इस पर हमने तकरीबन आधा चम्मच चाट मसाला, आधा ही चम्मच धड़ा मिर्च और आधा चम्मच हमने इस पर डालना है तेल। ग्रेवी भी हमारी तैयार हो गई है, साथ साथ तकरीबन हमारी भिंडी भी फ्राइंग के करीब है, बस रेडी होने वाली है। 1-2 मिनट उसको मैं मज़ीद फ्राई कर लूँ ताकि ये अच्छी सी जो है ना क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसको निकालते हैं, जरा से इसको ऑयल छूट जाए। कोशिश करें कि ऑयल को जितना भी अवॉइड किया जा सकता है कर लें। इसको मैं निकालूँगी बास्केट में।
भिंडी में हमने डाल लिए हैं तेल। इसके साथ ही हम शामिल कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडियाँ मैंने साइड पे लगा दी हैं। अब इसके मीट में मैंने डाल दी है इसकी ग्रेवी। इसके मीट में मैंने डाल दी है सारा ये ग्रेवी डाल दी है इसके मीट में। आप इसके साथ बना लें जी मज़ेदार सी पुदीने की चटनी और रायता। अब इसमें हम एक साइड पे इसके रख रहे हैं जी फ्राइज़। जी तो व्यूअर्स, एक साइड पे इसके मैंने फ्राइज़ रख दी हैं, एक साइड पे भिंडी रख दी है, मिड में मैंने इसकी ग्रेवी रख दी है। इसके साथ ही अभी मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने की चटनी, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और साथ ही मैं बनाऊँगी रायता और चपातियों के साथ इसको मैं सर्व करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें, मुझे कमेंट करें कि ये कैसी बनी है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।